हम में से कई सारे लोगों के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो काफी अलग सा होता है। वो है क्रिटिसाइज करने का। क्रिटिसाइज हम कई लेवल पे करते हैं। जैसे सपोज करिए यदि कोई स्टेज में स्पीच दे रहा है, उसको बोलना नहीं आता तो हमने तुरंत क्रिटिसाइज कर दिया कि तुम्हारी फ्लुएंसी बहुत खराब है। सपोज करिए कोई इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहा है और वैसे भी इंग्लिश बोलना इतना आसान नहीं है क्योंकि इंग्लिश हमारी कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इन केस यदि कोई इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहा है तो आप उसको तुरंत क्रिटिसाइज कर देते हैं कि तुम्हारा ग्रामर ऐसा है, तुम्हारा ये ऐसा है, तुम्हारा वो वैसा है। लेकिन जहां तक की बात करें, खुद के लेवल की बात करें, भले हमने कभी खुद इंग्लिश ना बोली हो लेकिन हम क्रिटिसाइज जरूर कर देते हैं। सपोज करिए कोई थोड़ा हेल्दी है तो आप उसको तुरंत क्रिटिसाइज कर देते हैं कि तुम बहुत मोटे हो, ऐसा वैसा। लेकिन हम उसके प्रयासों को नहीं देखते हैं कि उस चीज के लिए वो कितना कंसर्न है। उसको ढाढ़स बधाने की बजाय हम उसको क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं। सपोज करिए कोई मेंस की आंसर राइटिंग कर रहा है, आंसर राइटिंग करने के दौरान हो सकता है उसकी राइटिंग थोड़ी खराब हो, तो आप तुरंत उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं कि तुम्हारी राइटिंग इतनी खराब है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने खुद कभी आंसर राइटिंग किया है, लेकिन जवाब मिलता है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, किसी को क्रिटिसाइज करने की बजाय उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने की हैबिट डालें। सपोज करिए सामने वाला कुछ प्रयास कर रहा है, उस प्रयास को यदि आप अप्रिशिएट करते हैं तो आपको भी अंदर से डर नहीं लगता। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जो लोग स्टेज में यदि कोई स्पीकर बोल रहा होता है उसको अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो इसको बोलना नहीं आता, और हंस रहे होते हैं उसको। बट देखा जाए तो वो खुद भी स्टेज में जाने से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। उनको भी अंदर से लगता है कि यदि मैं स्टेज में जाऊंगा तो लोग भी मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे। तो जो इंसान दूसरों को मजाक उड़ाता है उसे खुद के मजाक उड़ाने का भी डर अंदर बना रहता है। सपोज करिए इन केस आप मेंस के आंसर राइटिंग आपने कभी नहीं किया, लेकिन सामने वाले के आंसर राइटिंग को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन जब आप खुद आंसर राइटिंग की बात आएगी तो आपको भी अपने अंदर से फियर पैदा होगा। आपको भी अंदर से लगेगा कि वो कहीं सामने वाला मेरा मजाक ना उड़ाए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी नीड टू लर्न नॉट टू क्रिटिसाइज, वी नीड टू लर्न टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स। और यही रीजन है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें जो हैं वो काफी नीचे पाएगी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को बोलने लगे कि वो चाइनीज प्रोडक्ट खराब होते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन बेसिकली लास्ट में ऐसी कंडीशन हो गई कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को ही अब इस समय इंपोर्ट कर रहे हैं। यदि एमआई मोबाइल की बात करें, एमआई के मोबाइल की बात करें, वो ऑलमोस्ट हर किसी के हाथ में मिल जाता है इस समय। हर किसी के हाथ में एमआई के फोन की रिंगटोन बज रही होती है, जबकि हम पहले कह रहे थे कि जो चाइनीज मोबाइल है उनकी कोई वारंटी नहीं होती, गारंटी नहीं होती, वो तुरंत खराब हो जाते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट थिंग हमें यह फोकस करना चाहिए कि हमें खुद का मोबाइल डेवलप करना चाहिए था। स्टार्टिंग में जब कोई चीज तैयार की जाती है तो उसका लेवल उतना अच्छा नहीं होता, वो भी एक बहुत ही बेसिक लेवल पे होती है। उसमें ना तो क्वालिटी मिलती है, ना तो उसमें रूप रंग ज्यादा देखने को मिलता है, ना तो उसके अंदर कोई एस्थेटिक, बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं होती। लेकिन टाइम के साथ वो इवॉल्व होती है। तो यदि हम किसी को क्रिटिसाइज करने में हम बिजी हो जाएं तो अपने अंदर जो वैल्यू एडिशन है वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्रिटिसाइज करने में अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं। फिर हमें लगता है कि हम यदि कुछ करेंगे तो हमारा भी लोग मजाक उड़ाएंगे। सपोज करिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन बैंक्स का सहारा लेते हैं एग्जाम को अच्छे नंबर लाने के लिए। लेकिन सामने क्रिटिसाइज कर रहा होता है कि क्वेश्चन बैंक जो है, कुछ लोग क्वेश्चन बैंक से पास जाते हैं, सामने मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन डीप डाउन इनसाइड क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? जो क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन होता है। क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आपको फायदा ये मिलता है कि सारा का सारा आपको डेटा मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपने उसको पढ़ लिया और आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए। लेकिन डीप डाउन इनसाइड आप क्वेश्चन बैंक आपके पास भी होती है, लेकिन आप छुपा रहे होते हो कि नहीं कोई देख लेगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा। तो आई एम सेइंग दिस वन थिंग, किसी को उसके एफर्ट्स के लिए क्रिटिसाइज करने के बजाय उसके एफर्ट्स के लिए उसको अप्रिशिएट करने की हैबिट डालें। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि हाँ आप अप्रिशिएट करते हो, तो आप एक दो पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो कि आप यहां पर हल्का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन किसी को क्रिटिसाइज डायरेक्टली ना करें, यह आपके लिए भी डिजास्टरस है, सामने वाले के लिए तो पेनफुल है। सामने वाला तो शुरू कहते हैं ना, सामने वाले ने तो प्रण ही कर लिया है कि अब मैंने शुरू कर दिया है, तो वो तो कर ही लेगा, क्योंकि वो बंद नहीं करेगा आपको क्रिटिसाइज करने से। लेकिन आपको जरूर उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपके लिए वो चीज बहुत डिजास्टर्स होती है। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई स्टेज में बोल रहा होता है, ये कोई नया स्पीकर है उसको बोलना नहीं आता, उसे क्रिटिसाइज ना करें। उसका चेहरा लाल पीला पड़ रहा होगा तो आपको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको कहने की जरूरत है उसने बड़ा अच्छा प्रयास किया, उसने अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकाला। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंफर्ट जोन से बाहर निकालना बड़ा जरूरी है। सामने वाले पे कमेंट्री करने की बजाय हमें अपने आप पे फोकस करने की जरूरत है। यदि आपने आपसे कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं तो भी एक बड़ा बड़ा क्राइम है। हमें से बहुत सारे लोगों के मुंह में, जुबान में जो भी आता है हम तुरंत स्पिट कर देते हैं, बोल देते हैं। बट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। लर्न टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द नेक्स्ट पर्सन।
यह आपकी लाइफ में भी काम आएगा और आपके आसपास के लोगों से आपके जो संबंध है उसको भी अच्छा बना रखेगा। एनीवे डिस्कशन वाइड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर टेक केयर, थैंक्स सो मच।